शतक आज तक। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी ने राम मंदिर का राग अलापा, बोले आपसी बातचीत से हल होगा मुद्दा। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं। योगी ने अयोध्या के विकास के लिए खोला सरकारी खजाना, 350 करोड़ के फंड से चमकेगी राम की नगरी। इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। अयोध्या में 24 घंटे बिजली देगी सरकार, 50 करोड़ के फंड से बदलेगी सड़कों की स्थिति। सरयू नदी के लिए योगी ने जारी किया ब्लूप्रिंट, लगाया जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा की तरह आरती का भी प्लान। सरयू जी की आरती हो जैसे काशी में हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहां पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो। सरकार संभालेगी अयोध्या की साफ सफाई की जिम्मेदारी, संतों के जिम्मे होगी आश्रमों के बाहर की सफाई। योगी ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत, साधु संतों के साथ बातचीत। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या के दौरे पर योगी, रामलला के किए दर्शन। रामगढ़ी भी गए योगी, जय श्री राम के नारों के साथ गूंजी शंख ध्वनि। सरयू नदी के किनारे पहुंचे योगी, साधु संतों के साथ पूजा पाठ की, अधिकारियों को जारी किए निर्देश। अयोध्या में योगी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा, घरों की छतों पर खचाखच भीड़। बेव विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट की अहम सिफारिश, कहा गाय को बनाया जाए राष्ट्रीय पशु। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की बदहाली पर सुनवाई के दौरान अदालत ने की टिप्पणी, कहा गौकशी पर होनी चाहिए उम्र कैद की सजा। जीवित गाय माता को भी आइडेंटिटी दें, ऐसा मेरा सुझाव है। साथ ही इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हमने राज्य सरकार को अपेक्षा की है कि इसमें की जावे। हाईकोर्ट ने जयपुर प्रशासन को दिए निर्देश, हर 3 महीने में दें रिपोर्ट, गौशाला में हर साल लगाए जाएं 3000 पौधे। पशु क्रूरता पर केंद्र के नोटिफिकेशन में हस्तक्षेप से केरल हाईकोर्ट का इनकार, कहा कत्ल के लिए खरीद बिक्री पर है रोक, बीफ खाने पर नहीं। चेन्नई में बीफ पार्टी को लेकर बवाल जारी, आईआईटी मद्रास के बाहर विरोध प्रदर्शन, छात्रों और पुलिस में झड़प। चेन्नई में बीफ पार्टी करने वाले आईआईटी छात्रों के समर्थन में आए मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्र कैंपस में फिर से खाया बीफ। कन्नूर में गौहत्या के विरोध में अहमदाबाद में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। बीफ विवाद पर समाजवादी के नेता आजम खान का तंज, बंद कर देना चाहिए मास्क का एक्सपोर्ट, खुद बंद हो जाएगा कारोबार। एसपी बीएसपी को लेकर फिर से गर्म कयासों का बाजार, 27 जून को लालू की रैली में शिरकत करेंगे अखिलेश और माया। इस 27 अगस्त को एक बड़ी रैली होगी जिसमें तमाम नेता आएंगे, हमें भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। शिवपाल ने अलापा नया राग, कहा 6 जुलाई को मुलायम की अगुवाई में लॉन्च होगी समाजवादी सेक्युलर फ्रंट पार्टी। शिवपाल का दावा, पार्टी नहीं होगी समाजवादी सेक्युलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी को ट्रैक पर लाना होगा उद्देश्य। मिशन गुजरात पर अमित शाह, आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। वडोदरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। सोनिया राहुल से मिले शंकर सिंह वाघेला, कांग्रेस छोड़ने के कयासों को नहीं किया खारिज। सोनिया जी को भी मिला, आज राहुल जी की मीटिंग हुई, हमारे अशोक गहलोत जी जनरल सेक्रेटरी साथ में थे और आगामी चुनाव की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए उसकी चर्चा कल और आज हुई। गलत विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा, कपिल मिश्रा के साथ आपके विधायकों ने मारपीट की। बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। सदन में पोस्टर लेकर आए थे कपिल, सरकार से रामलीला मैदान में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग।
अध्यक्ष के आदेश पर मार्शलों ने कपिल को किया सदन से बाहर। कपिल का आरोप सिसोदिया ने मारने का इशारा किया। ये कोई तरीका है? नहीं, ये अगर उसकी सारी फुटेज निकाल लो तो मनीष सिसोदिया ने इशारा किया था और उसके बाद तिलक नगर के जर्नैल सिंह वहां से दौड़ते हुए मारने के लिए आए थे। कपिल के आरोप पर आपकी सफाई। हंगामे की तैयारी के साथ आए थे कपिल। स्पेनिश कंपनियों को पीएम ने दिया निवेश का न्योता। सीईओज के साथ मुलाकात में बोले भारत में ढेरों संभावनाएं। किंग फिलिप V के साथ मुलाकात खत्म हुआ। मोदी का स्पेन दौरा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए हुए रवाना। पटना में इंटर काउंसिल के दफ्तर के बाहर 12वीं में फेल छात्रों का कचरा प्रदर्शन। नतीजों में गड़बड़ी का आरोप। एमयू में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन। रमजान में हिंदू छात्रों को नाश्ता और भोजन नहीं दिए जाने का विरोध। लखनऊ में विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। सहारनपुर की घटना के विरोध में हल्ला बोल। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के ठिकानों पर ईडी के छापे। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर 100 करोड़ रुपए का बाबा पर घोटाले का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को बड़ा झटका। रद्द हुई जमानत। गवाहों को धमकी देने का है आरोप। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। बिट्टा कराड़े को जेल भेजने की मांग। गाड़ी में हिजबुल के आतंकवादियों की नई तस्वीर जारी। ट्रेनिंग के बाद ग्रुप फोटो। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की जताई जा रही तस्वीर। ट्रेलर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान का है फोटो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर चर्चा के कयास। आईसीजे में जाधव पर अब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल करेंगे कानूनी टीम की अगुवाई। 8 जून को हेग में अहम बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के लोगों का अभियान। वैंकूवर में परमाणु हथियार के खिलाफ प्रदर्शन। स्वीडन में सड़कों पर उतरे बलूचिस्तान के लोग। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या केस में पुलिस को कामयाबी। 1 गिरफ्तार। 1 नाबालिग भी हिरासत में। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। अपार्टमेंट के बाहर बेसमेंट में घुसकर लड़की की हत्या की। यूपी के जालौन में 6 साल के मासूम के साथ गैंग रेप। जान लेने की भी कोशिश। यूपी के मुरादाबाद में लड़कियों की मौत। मिट्टी खोदते वक्त हादसा। ग्रेटर नोएडा में कार और पीसीआर वैन में टक्कर। जलकर खाक हुई पीसीआर। दारोगा समेत 4 घायल। चेन्नई के डी नगर में गहनों कपड़ों की दुकान में आग। 70 दमकल की गाड़ियों ने 7 लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मोबाइल बाजार में आग। लाखों का नुकसान। जयपुर के आखिरी मौसम खराब होने की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह सवार थे। झारखंड के हजारीबाग में गैंग वॉर। 2 गुटों ने एक दूसरे पर AK-47 से दागी गोलियां। 2 गंभीर रूप से घायल। बिहार के छपरा में बम गोली मारकर 3 लोगों की हत्या। जमीन विवाद में शक। दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा। मछली तले जा रहे गर्म तेल में गिरी 2 साल की बच्ची। मुंबई के बायखला स्टेशन पर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत। नशे में समझकर स्टेशन मास्टर ने 5 घंटे तक किया नजरअंदाज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार। ब्लैकमेल करने का भी आरोप। साल 2016-17 में 7.1% पर सिमटी देश की जीडीपी। नोटबंदी के असर से जनवरी मार्च तिमाही में 6.1% पर आंकड़ा। 17-18 में भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। मूडीज के अनुसार अगले 4 साल में 8% पहुंच सकता है आंकड़ा। अप्रैल में कोर सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट। मार्च में 5.3% के मुकाबले अप्रैल में 2.5% ग्रोथ रेट। मोबाइल नंबर की तरह बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का आरबीआई ने दिया प्रस्ताव। बैंक बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा आपका खाता नंबर। 250 रुपये प्रति तौले की गिरावट के बाद 29,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हुए सोने के दाम। चांदी के दाम में गिरावट। इस साल दिवाली के मौके पर रिलायंस जियो शुरू कर सकता है ब्रॉडबैंड सेवा। महज 500 रुपये में 100 GB डेटा देने की योजना।
एयर इंडिया के निजीकरण पर जल्द फैसला लेगी कैबिनेट। नीति आयोग ने निजीकरण का सुझाव दिया। 13 अंकों की मालूम मिली गिरावट के साथ 31,145 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 3 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 9,621 पर बंद। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हंगामेदार माहौल के बीच आम्रपाली वाली के बायर्स और मैनेजमेंट की बैठक। 8 साल से घर का इंतजार। अथॉरिटी की मध्यस्थता के बाद बायर्स ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कंप्लीशन शेड्यूल से संतुष्ट न होने पर 25 जून से भूख हड़ताल। दिल्ली विधानसभा ने पास किया जीएसटी बिल। केजरीवाल ने 18 और 28% टैक्स को खत्म करने की मांग की। भारत की प्रति व्यक्ति आय में करीब 10% की बढ़ोतरी। पिछले साल 94,000 के मुकाबले इस साल 1,03,000 का आंकड़ा। कल से हैंडबैग टैग फ्री होंगे 6 दूसरे एयरपोर्ट। पटना, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रही है सुविधा। यूपीएससी ने जारी किया सेल्फ सर्विसेज का परिणाम। पहले नंबर पर रही नंदिनी केआर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट। सर्कुलेशन अच्छा खासा है, जो कि एक सर्कुलेशन इंड्यूस सर्कुलेशन पंजाब में बनी हुई है, उसमें उसका मॉइस्चर कन्वर्जेंस है। सो इसकी वजह से टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल रहे हैं और बारिश रुक रुक के दिल्ली एनसीआर में हो रही है। राजस्थान के कई इलाकों में प्री मॉनसून की बारिश। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट। पंजाब हरियाणा में बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट। गोवा में प्री मॉनसून बारिश। जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। ओडिशा के तटीय इलाकों में झमाझम बारिश। तूफान का दिख रहा है असर। मणिपुर में चक्रवाती तूफान मोरा का असर। भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति। मिजोरम में मोहरा ने मचाया कोहराम। बिजली और टेलीफोन नेटवर्क ठप। 200 के पार पहुंचा श्रीलंका की बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा। 5 लाख से ज्यादा बेघर। नेपाल के स्थानीय चुनाव का दूसरा फेज तीसरी बार स्थगित। रमजान के महीने में मुस्लिमों के विरोध की वजह से फैसला। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। ढाका के तेजगांव में जेएमबी के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका। 80 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। ISIS ने ली जिम्मेदारी। भारतीय दूतावास से महज 100 मीटर की दूरी पर धमाका। सभी राजनयिक सुरक्षित। ट्रक में रखे था विस्फोटक। रिहायशी इलाके में हुआ धमाका। सैकड़ों मीटर तक टूट गए खिड़कियों के शीशे।